दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है वीरान हवेली का आतंक। ये दारा की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होते हैं दारा की। तो पढ़ते हैं इसको। वीरान हवेली का आतंक। एक मित्र देश के विदेश मंत्री श्री होफमैन और उनकी पत्नी को अन्य सम्मानित मेहमानों के साथ पर्यटन केंद्रों में घुमाया जा रहा था। विदेश मंत्रालय के 2 अधिकारी, 3 सुरक्षा अधिकारी और एक पर्यटन गाइड उनके साथ थे। वाह, कमाल है! यह तो हमारी कल्पना से भी सुंदर है। अगले दिन वे एक प्राचीन किला देखने गए। यह किला इस रेगिस्तानी इलाके के शासक राजपूतों की शौर्य गाथाओं का स्मारक है। कई शताब्दी पहले बने उस किले को देखकर पर्यटक मुग्ध थे। इस जगह से न केवल सामने का लंबा चौड़ा मैदान दिखता है, बल्कि यहाँ खड़ा होकर किले में प्रवेश या संकरे मार्ग पर भी निगाह रखी जा सकती है। इसीलिए कई युद्धों के बाद भी कोई हमलावर इस पर कब्जा नहीं कर सका। कुछ लोग विदेशी मेहमानों और उनके भारतीय साथियों पर नजर रखे हुए थे। 3 सुरक्षाकर्मी है, उन्हें गोली मार दो, देखना और किसी को चोट न लगे। तुम तीनों अपना अपना निशाना चुन लो, सिर्फ एक एक गोली चलाओगे, सब समझे? हाँ बॉस। जब गाइड एक स्तंभ पर बने चित्रों का के अर्थ समझा रही थी, धोएं धोएं धोएं। सुरक्षाकर्मियों के जमीन पर गिरते ही 5 नकाबपोशों ने समूह को घेर लिया। हाथ ऊपर करो वरना सबको गोली मार देंगे। तभी एक स्टेशन वैगन वहां आकर रुकी। ओह, चलो अंदर चल दी। उन सब को लेकर वैगन चल दी। तुम हो कौन, क्या चाहते हो? चुप रहो। जल्दी सरकारी और कूटनीतिक क्षेत्रों में यह खबर फैल गई। ऐसी घटना हमारे देश में पहले कभी नहीं घटी। सचमुच भयानक है। खुफिया शाखा के मुखिया श्री राव को गृह मंत्रालय से फोन। सब आदमियों को इस काम में लगा दो। 24 घंटे में अपराधी पकड़े जाने चाहिए। जी सर। राणा विक्रमवीर सिंह उर्फ राजा साहब उर्फ दारा पर्वतारोहण का आनंद ले रहे थे। चोटी कुछ ही फुट ऊपर है। यह शांति तो एक वरदान है। कुछ देर बाद दारा के विश्वस्त सहयोगी गुरंग और श्री राव उस पहाड़ी की तलहटी में पहुंचे। राजा साहब ध्यान कर रहे हैं। कब तक नीचे आ जाएंगे? जल्दी सर। कुछ देर बाद दारा ने आंखें खोलकर गहरी सांस ली। यहाँ तो कई दिन रह जा सकता है। नीचे उसने अपनी जीप देखी। गुरंग होना चाहिए। बड़ा जाबाज है। मुझे नहीं पता था पर्वतारोहण का भी शौक है इसे। इसकी फाइल में दर्ज करनी होगी यह बात। सुप्रभात सर। प्रभात नहीं, दोपहर को उधारा 3 बज रहे हैं। गुरंग जीप में सामान रखने लगा। राउत दारा को एक तरफ ले गए। एक गंभीर समस्या है। एक विदेश मंत्री होफमैन का अपहरण हो गया है। कब वो आया है? कल ही तो वे आए थे। वे ताजमहल वगैरह देखने गए थे। उन पर गोली चली, 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और नहीं, खबर सारी दुनिया में फैल गई है। सरकार चाहती है हम तत्काल इस काम में जुट जाए। चलिए सर। इस बीच अपहरणकर्ता एक वीरान हवेली में चले गए थे। चलो बाहर निकलो। सातों बंदियों को हवेली के एक बड़े कमरे में डाल दिया गया। इन्हें अलग अलग न कर दे। भारतीयों को अलग कमरे में रखे। नहीं, ऐसे में पहरा दुगना करना पड़ेगा। मैं वीडियो कैमरा लाओ। अच्छा बॉस। दारा श्री राव के साथ राजदूत से मिलने विदेशी दूतावास गया। ओह बैठिए राव साहब। अभी वे अपहरणकर्ताओं का संदेश मिला है। क्या संदेश है? वे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गिरोह के लोग हैं। हमारे देश में उनके एक साथी मैक्स पर आतंक फैलाने, हत्या और तोड़फोड़ के लिए मुकदमा चल रहा है। उसे छुड़ाना चाहते हैं। मैक्स वही हत्यारा? हाँ, हमारे देश में वह अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 40 लोगों को गोली मारी थी उसने। अपहरणकर्ताओं ने एक वीडियो टेप भेजा है। हम उसे देख सकते हैं। वे एक छोटे ऑडिटोरियम में गए जहां एक दीवार पर पर्दा लगा था। टेप शुरू करो। जी सर। फिल्म में विदेश मंत्री को कैद में दिखाया गया था। राजदूत महोदय, 4 घंटे में यदि मैक्स को रिहा नहीं किया गया तो हम इस मंत्री को मार देंगे। यह जगह तो कुछ परिचित सी लग रही है। फिल्म कई बार दिखाएगी। इस बीच तारा यही सोचता रहा कि वह कहाँ और कब उस जगह पर गया था। जरा रोके, इसे मैं जरा ध्यान से देखना चाहता हूँ। फिल्म वहां रोक दी गई। मैं इसके पीछे की दीवार देखना चाहता हूँ। जरा दीवार पर फोकस कीजिए।
ऑपरेटर ने चित्र को बड़ा करके दिखाया। है, लगता है यह जगह पहचानता हूं मैं, बाद में बात करेंगे। वे हॉल से बाहर गए आए। मैं निर्देश के लिए अपनी सरकार के संपर्क में हूँ। इस बीच आप अपनी जांच जारी रखिए। हमने उस इलाके में आदमी फैला दिए हैं, जल्दी सुराग मिलने की उम्मीद है। चीफ और दारा दूतावास से बाहर आए। वह शेखावटी इलाके की एक पुरानी हवेली है। खंडर सी ताजमहल से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। मुझे पूरा विश्वास है। तुमने सिर्फ दीवार देखी है, कोई भी दीवार हो सकती है। तुम्हारे विश्वास का आधार? उस पर एक भित्ति चित्र है। कई हवेलियों पर ऐसे चित्र है, पर मैं जब वहां गया था तो एक चीज देखी थी। दीवार पेंट कराने के बाद मालिक ने वहां खिड़की बनवानी चाहिए होगी, इसलिए चित्र बिगड़ गया हूँ। शायद तुम सही हो, पर एक समस्या है। हवेली बिल्कुल खुले में है। अपनकर्ता वहां जाने वाले किसी भी वाहन को आसानी से देख सकते हैं। हम बंधकों की जान का खतरा नहीं उठा सकते, पर पहले यह पक्का हो जाए कि वे हवेली में छिपे हुए हैं। सारा काम एक साथी होगा, बंधकों का पता लगाना और छुड़ाना। इलाके की घेराबंदी करके हम उन्हें पकड़ तो सकते हैं, पर कई जाने चली जाएंगी। खतरा मोल नहीं ले सकते हम। एक योजना है, पर कुछ स्वयं सेवक लगेंगे। क्या योजना है? इस बीच अपहरणकर्ता दूतावास के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हें भरोसा है वे मैक्स को छोड़ देंगे? उन्हें छोड़ना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। एक बंदे को मारकर उसकी वीडियो फिल्म भेज दे तो शायद उन्हें निर्णय करने में आसानी हो। घंटे भर में वैसे पता चल जाएगा। चौकसी रखने वाले एक आदमी ने एक जीप आती देखी। कोई आ रहा इधर। उनमें से एक ने दूरबीन से देखा। लड़कियां शायद पिकनिक मनाने निकली हैं। बंदकों को तहखाने में पहुंचा दो। बंदकों को एक छोटे से तहखाने में पहुंचा दिया गया। चुप रहो। अपहरणकर्ता भी तहखाने में पहुंच गए। उनमें से दो बाहर देख रहे थे। स्कूली बच्चे हैं। उनके साथ एक सुंदरी अध्यापिका भी है। उनमें से एक ने बंदकों पर पिस्तौल तान ली। ऊपर कुछ स्कूली बच्चे हैं। कोई आवाज मत करना, वरना बेचारे बच्चे इसमें फंस जाएंगे। जीप हवेली के बाहर खड़ी थी। दौरा ड्राइवर के बेस में था। इस हवेली में देखने लायक कुछ भी नहीं है मैडम। ओ, तो सिर्फ 10 मिनट में चलते हैं यहाँ से। चलो लड़कियों। अध्यापिका और लड़कियां हवेली में पहुंची। एक लड़की काफी लंबी थी। दौरा भी उनके पीछे पीछे हवेली में पहुंचा। उसकी सतर्क निगाहों ने कुछ देख लिया था। उस खिड़की में से कोई देख रहा है। वे हवेली के कमरे देख रहे थे। दौरा की निगाह दीवारों पर थी। हर दीवार पर भित्ति चित्र बने हैं। बड़े हॉल में दौरा ने वही खिड़की देखी जो उसने आतंकवादियों द्वारा भेजी वीडियो फिल्म में देखी थी। यही जगह है। वे यहीं कहीं छिपे होंगे। अब लड़कियों को चला जाना चाहिए। दौरा ने लंबी लड़की को रोका। चलो चलें। पास के कमरे में जाकर दौरा ने ड्राइवर की वर्दी उतार दी। यह वर्दी पहन लो जल्दी। वह कमरे से चला गया। लड़की ने जल्दी जल्दी वर्दी पहन ली। दौरा ने अध्यापिका से बात की। चीफ को फोन करके बता दो वे यही है। उनसे कहना कोई कार्रवाई न करे। अच्छा सर। दौरा ने एक छोटा सा बक्सा निकाला जिसमें बारूद था। उसने उसमें टाइम ठीक किया और सड़क पर पहुंचते ही इसे बाहर फेंक देना। यहाँ से 300 मीटर दूर है सड़क। लड़कियों का दल हवेली से रवाना हुआ। तुम तो कह रही थी यह महल था। झूठी, मैंने कब कहा था? चलो लड़कियों, जीप में बैठो। ड्राइवर ने जीप चला दी। इस बीच अपहरणकर्ता पूरी निगाह रखे हुए थे। वे जा रही हैं। कुछ गड़बड़ है, पर पता नहीं क्या। क्या बात है एनिंग्स? कुछ नहीं, पर कुछ पता नहीं, पर कुछ गड़बड़ जरूर है। छोड़ो, रेगिस्तान की गर्मी चढ़ रही है तुम पर। चलो बाहर ताजा हवा में, तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। ठहरो, तुम दोनों जाकर देखो सब ठीक है ना? अच्छा बॉस। पर छत्ती में एक टंकी के पीछे बैठे दारा ने उन दोनों को देखा। वे काफी सावधानी बरत रहे हैं। उन दोनों ने सब कमरे देखे। सब ठीक है। अब उन्हें उस बिल से बाहर बुला सकते हैं। बंदकों को बड़े कमरे में लाया गया। हमें कब तक यहाँ रखोगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। घबराओ मत। कुछ नहीं हुआ तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। दारा उनकी बातें सुन रहा था।
छह हैं, सब सशस्त्र और क्रूर। कुछ देर बाद, ठीक है जैकब और एनिक्स, राजदूत को फोन करो, वक्त खत्म हो गया। अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम दो बंदकों को गोली मारकर उसे वीडियो टेप भेज देंगे। अच्छा बॉस। दो आदमी हवेली से निकलकर एक पुरानी इमारत की तरफ गए जो पुरानी घुड़साल लग रही थी। मैं समझता हूँ दो बंदकों को गोली मारने के बाद राजदूत से बात करनी चाहिए। घबराओ मत, उन्हें मारने का मौका मिलेगा तुम्हें। उन्होंने पुराना दरवाजा खोला। भीतर उनकी गाड़ी खड़ी थी। बड़ी गर्मी है यहाँ, रेगिस्तान में और क्या होगा क्या। वे कस्बे की तरफ रवाना हुए। दारा ने अपनी घड़ी देखी, 1 मिनट बाकी है। सड़क के पास झाड़ियों में स्कूल अध्यापिका द्वारा रखा गया टाइम बम टिक टिक कर रहा था। टिक टिक टिक। बम भयंकर आवाज के साथ फटा। बूम। विस्फोट के बाद हवेली में भी पहुंची। यह क्या था? बम? हम पर हमला हुआ क्या? चुप रहो, कोई नहीं जानता हम यहाँ है। तो यह क्या था? जैकब और हेनिंग्स ठीक ठाक हो? तुम दोनों वहां रुको, हम देखते हैं वहां क्या हुआ है। दारा ने दो आदमियों को जाते देखा। अब मौका है हमला करने का। और ओह उफ। भीषुम ओह। दूसरे ने गोली चलानी चाहिए पर भीषुम। दारा ने उसकी पिस्तौल उठा ली और ठोक। पड़े रहो फर्श पर। दारा ने बाहर देखा। दो आदमी कमरे की तरफ भागे आ रहे थे। यह क्या था? कुछ आवाज सुनी मैंने। उन दोनों के कमरे में पहुंचते ही वह टूट पड़ा। ओह तड़ाक ओह। भ्यूम। थोड़ी देर में वे बेहोश पड़े थे। दो बाकी हैं। वह उन्हें घसीटकर एक तरफ ले गया। चलो अपने साथियों के पास। जहां बाकी दो पड़े थे। चार काबू में, दो बचे। वो दरवाजा बंद कर दिया और बंदकों के पास आया। नौजवान तुम हो कौन? मैं खुफिया विभाग का हूं। आप लोगों को जल्दी शहर पहुंचा दिया जाएगा। उनकी गाड़ी की आवाज। दारा ने खिड़की में से झांका। वे आ गए। दरवाजे के पीछे खड़ा दारा उनके इंतजार में था। गाड़ी यहीं छोड़ दो, शायद जल्दी शहर जाना पड़े। जब उनमें से एक अंदर घुसा। पांचवा ओह। दारा दौड़ता हुआ बाहर आया और पिस्तौल तान दी। हाथ ऊपर करो। ओह। धीरे धीरे अंदर आओ। जब वह नजदीक पहुंचा, तड़ाक। वह फर्श पर जा गिरा। यह छठा और आखिरी है। शाबाश, तुमने सबको काबू में कर लिया। इन्हें बांधने में मेरी मदद कीजिए। जरूर। सबको बांधकर गाड़ी में डाल दिया गया। गाड़ी में बैठे जगह थोड़ी कम जरूर है, कोई बात नहीं। दारा गाड़ी को शहर की तरफ ले चला। आपका नाम क्या है? आपने कमाल का काम किया है। शुक्रिया, मेरा नाम दारा है। दूतावास में राजदूत और खुफिया चीफ उन्हें मिले। शाबाश दारा, बहुत शानदार ढंग से काम किया है। यह तो कुछ खास नहीं था। सारी दुनिया से बधाई संदेश आ रहे थे और दारा उर्फ राजा साहब उर्फ राणा विक्रमवीर सिंह अपने पहाड़ी स्वर्ग में संतरे का रस का मजा ले रहे थे। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और ये इसकी आखिरी कॉमिक्स है मेरे ख्याल से। इसके बाद इसकी सारी कॉमिक्स पूरी हो जाती हैं। ये चिंपांजियों के बारे में बता रखा है यहाँ पे। और इसके साथ ही दारा की सारी कॉमिक्स समाप्त होती हैं। और अगर आपने इससे पहले दारा की कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो प्ले लिस्ट में दारा का फोल्डर है, उसके अंदर आप जाके इसकी सारी कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में किसी नए हीरो के साथ।